देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन की रजिस्ट्री का बात है तो ज़मीन रजिस्ट्री का 10 तरह का समस्या उत्पन्न हो सकता है और 10 तरह का केस जो है ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जानकारी होना चाहिए कि आखिर कैसे करना है, क्या करना है, क्या समस्या उत्पन्न हो गया। मान लेते हैं आज समस्या जो देखने को मिलेगा कि किसी के ज़मीन का रजिस्ट्री का जो है ना, कागजात में जो उसका खाता नंबर है वही गलत चढ़ा हुआ है, किसी का जो है नाम गलत तरीके से लिखा हुआ है, किसी का ज़मीन का जो पोजीशन है यानी आप कह सकते हैं कि ज़मीन का जो चौहद्दी है वो गलत तरीके से चढ़ा हुआ है। इसके अलावे भी बहुत सारे हैं कि ज़मीन में जो है रकबा जो आप कह सकते हैं ज़मीन का जो एरिया है वो कम चढ़ा हुआ है। इसके अलावे ये होता है कि ज़मीन जो है अधिक लिखा गया और कानूनी तौर पर कागजात में जो है यहाँ पर वो कम है। समस्या ये भी है यहाँ पर कि जो विक्रेता है यानी विक्रेता का जो संबंध है वो परिवार से नहीं है। ऐसे ऐसे मामले आते हैं। यानी इसके अलावे भी जो समस्या है कि यहाँ पर जो है विक्रेता का हिस्सा इसमें था ही नहीं, है ना। हिस्सा से अधिक आप कह सकते हैं बेच दिया, या विक्रेता का हिस्सा था ही नहीं, वो पहले शेयर हक ले चुका था फिर भी बेच दिया। तो ये तमाम समस्याएं रजिस्ट्री को लेकर आते हैं। इसके अलावे अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि ऐसा भी समस्या आता है कि कोई ऐसा परिवार का सदस्य जो कि पैतृक संपत्ति का, है ना, पैतृक संपत्ति की जो है रजिस्ट्री कर देता परिवार के नाम से। रजिस्ट्री किसके नाम से? तो परिवार के नाम से, परिवार में जो भी सदस्य लोग होंगे उनके नाम से कर देता है। इसके अलावे जो है रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं होता है। रजिस्ट्री जो है यहाँ पर रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावे यहाँ पर जो अगर बात करें सबसे पहले कि जो सेल डीड आपके पास वर्तमान में मौजूद है, ठीक है, जो कागजात आपके पास मौजूद है उसका नकल प्राप्त नहीं होता, यानी रिकॉर्ड में कहीं मेंशन ही नहीं है। ये तमाम समस्याएं उत्पन्न होते हैं। जमीन रजिस्ट्री का जो ये केस है ना 10 तरह का हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है, यानी विवाद कुछ इसके अलावे भी हो सकते हैं। लेकिन इस विवाद से निपटने के लिए, इस विवाद से निकलने के लिए क्या करना है ये जानना बेहद जरूरी है। यानी ये विवाद आपके साथ नहीं हो इसके लिए क्या विकल्प है। आखिर आपका अगर किसी प्रकार का ऐसा समस्या है तो कैसे जो है आप इससे बच सकते हैं, निकल सकते हैं, कैसे आप इसका सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए यानी जो जरूरी प्रक्रिया है वो क्या कहता है उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, जब रजिस्ट्री होता है तो रजिस्ट्री आप जो कराते हैं, कहाँ कराते हैं सबसे पहले तो उसके लिए पदाधिकारी है और उस पदाधिकारी को बोलते हैं निबंधन जो है पदाधिकारी, ठीक है। उनका काम क्या होता है, जो निबंधन पदाधिकारी हैं यहाँ पर पदाधिकारी, उनका ये काम होता है कि इस दस्तावेज की जांच करना, जांच करने के बाद ये बात स्पष्ट करना कि ये आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा, तो दबाव नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह से पूछताछ किया गया। उसके अलावा पैसा जो है आपको पूरा मिला कि नहीं मिला। इसके अलावा जो है कागजात में जो विक्रेता बेच रहा है उसमें सही जानकारी मौजूद है या नहीं है, विक्रेता का ये कौन सा जमीन है, इस तरह की जांच करना। विक्रेता जो है उसका एक तरह से जमाबंदी कायम है या वो उसका क्या है, बेटा है या वो खतियान से बेच रहा है, इसकी जांच करना। अब यहां पर देखें कि ये तो पूरा प्रक्रिया हो गया, निबंधन पदाधिकारी यही काम करते हैं। इसके अलावा ये सारा कुछ वेरीफाई हो गया तो वो पास कर देते हैं। अब देखें, जमीन किसी भी, इस जमीन की अगर रजिस्ट्री होती है, इस जमीन का अगर मान लेते हैं अगर सेल डीड तैयार किया जाता है, इस जमीन का अगर केवाला लिखा जाता है तो इसके लिए सरकार के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा टैक्स तय किया जाता है। अब वो पैसा आपको देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है, वो जो भरना पड़ता है टैक्स। बहुत लोग उसको क्या बोलते हैं कि हमने जो है अपना चालान कटा लिया, यानी वो चालान जो है वो सरकार को आप पैसा देते हैं, सरकार के खाते में पैसा जाता है। अब है कि
ये तो हो गया सारा प्रक्रिया। निबंधन पदाधिकारी इस बात को वेरीफाई कर दिए, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, कागजात तैयार हो गया। अब ये कागजात तैयार हो गया, कागजात जिसके पास ये रहना चाहिए, जो खरीदार है उसके पास ये कागजात चला गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर और समझने वाली बात यह है कि आखिर अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो गई तो क्या विकल्प बचता है। तो देखें, सबसे पहले बात करेंगे त्रुटि का। किसी प्रकार का, मान लेते हैं किसी का जो चौहद्दी है, ठीक है, चौहद्दी जो है वो गलत हो गया, है ना। गलत होने, किसी प्रकार की गड़बड़ी अगर हो जाती है ना, तो ये रजिस्ट्री को रद्द किया जा सकता है ना, रद्द जो है किया जा सकता है। लेकिन इसको रद्द करने का जो अधिकार है, पावर है, सबसे बड़ी बात है, वो किसको है। तो अगर कोई सेल डीड तैयार हो गया और अब जो है इसको रद्द करने की बात है, यानी आप कह सकते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो ये जो है वो आपका है यहाँ पर बिक्री विलेख। और ये रद्द कब होगा, बिक्री विलेख रद्द कब होगा, कैसे होगा। तो इसका जो पावर है ना, सिर्फ एक तरह से दिया गया वो है किसको, सिविल न्यायालय को। यानी ये इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, स्पष्ट तरीके से बताना होगा। यानी सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय में जो है आपको मुकदमा दायर करना होगा। यानी यही एक तरीका है बिक्री विलेख यानी जमीन रजिस्ट्री को रद्द करने का, है ना। रद्द करने के लिए आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। लेकिन रद्द कैसे होगा, क्यों होगा। रद्द तब होगा जब वो कागजात गलत तरीके से तैयार किया गया हो। रद्द तब होगा जब ये जमीन किसी हिस्सेदार का बेचा गया हो। ये रद्द तब होगा कि अगर जो है विक्रेता का कोई संबंध नहीं है, रद्द हो जाएगा। अगर यहां पर बात करें, सबसे पहले जो जमीन की रजिस्ट्री है, ठीक है, वो गलत तरीके से कोई पैतृक संपत्ति को अगर बेच दिया है, पैतृक संपत्ति को, है ना, इसका बंटवारा नहीं हुआ, हिस्सेदार दावा करता है, बेचने वाला का कोई यहां पर जो है शेयर हक नहीं है, रद्द होगा। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें जो है सेल डीड को रद्द किया जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास जो है ये समस्या है, उनको लगता है कब तक ऐसा किया जा सकता है। देखें, एक तय समय सीमा की अगर बात करें तो आपको जो है यानी रजिस्ट्री जो है आपका हो गया है तो 3 साल के अंदर जो है प्रयास करना चाहिए, तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा। उससे अधिक समय अगर हो गया है तो भी कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने जगह पर सही हैं, आपको लगता है कि नहीं गलती हुई है, धोखा हुआ है, जालसाजी हुई है, तो उस केस में जो है यहाँ पर आप उसको रद्द करवा सकते हैं। इसमें आपको एक ठोस दलील देना होगा कि आखिर 3 साल बीतने के बाद आप यहाँ पर आए हैं, 5 साल बीतने के बाद आए हैं, बहुत लोग 10 साल के बाद जाएंगे, कुछ लोग जो है 20 साल के बाद, है ना, इस एक तरह से जाएंगे। तो उनको स्पष्ट तरीके से भी बताना होगा कोर्ट में कि आखिर 20 साल तक आपको पता नहीं चला, क्या 20 साल तक जो एक तरह से व्यक्ति है वो जमीन पर कब्जा नहीं किया, आज आप 20 साल के बाद क्यों आए हैं, क्या कारण है। तो अभी हर रीजन को सुनने के बाद फैसला दिया जाएगा। मामला अगर हाल का है तो आसानी से इसको जो है रद्द करवाया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। देखें, इसके बाद का जो प्रक्रिया होता है कि बिक्री विलेख लिखा लेने के बाद जो है यानी ये एक तरह से रजिस्टर्ड डीड कहलाता है। और ये रजिस्टर्ड डीड जो है यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि निबंधन पदाधिकारी के पास जाएंगे फिर वहां से कैंसिल करवा देंगे इसको, तो इसके लिए अब जो है नियम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। यानी ऐसे में कोई जो है जाकर पैसा ले लिया, पैसा पूरा पकड़ लिया और बाद में उस सेल डीड को कैंसिल करवा देता था। बहुत तरह के कारण पहले ऐसे भी नियम हुआ करते थे। लेकिन अब है कि उसके लिए एग्रीमेंट तैयार होता है, टाइम तैयार होता है। आपने एक बार पैसा ले लिया तो आपको भी प्रॉपर्टी देनी होगी। यानी एग्रीमेंट, यानी कोई पैसा लेकर ऐसा अगर सोच रहा है कि हम जमीन की रजिस्ट्री नहीं करेंगे, वो मेरा क्या कर लेगा, तो ये भी ऐसा नहीं हो सकता है। यानी पैसा अगर आपने पकड़ लिया है
और जो व्यक्ति पैसा दिया है उसके पास प्रूफ है कि वो आपको पैसा दिया है, तो वो आपसे जमीन की रजिस्ट्री भी करवा सकता है। यानी एग्रीमेंट का एक ऐसा यानी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी जिससे कि साबित होता है कि डील फाइनल हो चुका था पहले ही, पैसा जो है उसी अनुसार दिया गया, और अब जो व्यक्ति है वो जमीन को बेचने से मुकर रहा है, पैसा रिटर्न करने से मुकर रहा है, जमीन की रजिस्ट्री करने से मुकर रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट अगर तैयार हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट से आप मुकर नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट से मुकर तभी सकते हैं जब कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाएगा। अगर सारे कंडीशन फुलफिल हुए हैं तो ये जमीन तो देनी पड़ेगी, जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। हो सकता है इसके लिए अब आप यहाँ पर जो है कोर्ट का आदेश है तभी ऐसा होगा, लेकिन करनी तो पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।